ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ 1098 ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜਕੱਲ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੀਸੀ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਵਾਵਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। उन्होंने कहा कि उस नाल दोहरे मापदंड किए जा रहे हैं। होर उन्होंने की कहा, लो तुसी भी सुनो। पेश है जीरकपुर तो साडे पत्रकार सोनिया मनचंदा दी यह रिपोर्ट। मेरा नाम आराधिका ठाकुर है। मैं रेलवे चाइल्डलाइन 1098 में एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। तो हम आज यहाँ पर आए थे, जैसे कि सबकी नॉलेज में है ये कि 1098 को मर्ज कर रहे हैं DCPU में। तो उसमें गाइडलाइंस ये निकली हैं कि एज ए क्वालिफ़िकेशन और एज क्राइटेरिया डाल रहे हैं बीच में, जिसकी वजह से जो पहले से स्टाफ लगा हुआ है वो एलिजिबल नहीं हो पा रहा है। मतलब उनके पास एक्सपीरियंस है पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रखा गया है जिसमें वो एलिजिबल नहीं हो पा रहा, तो उनको कह रहे हैं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब हमारा मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम मतलब कि 5 साल से 8 साल से 2 साल से 3 साल से कोई बंदा लगा हुआ है चाइल्ड लाइन में, अपना टाइम डिवोट कर रहा है, तो उसको हम प्रेफरेंस मतलब देने के लिए बोल रहे हैं, पर प्रेफरेंस दी तो नहीं जा रही ना। उनको बोल रहे हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन मीट नहीं कर रही है तो हम आपकी फ़ाइल भी नहीं ले सकते, ये है। तो अभी तो चंडीगढ़ में जो है वैकेंसीज़ निकलनी है। हमारी डीसी साहब से भी हम इसलिए आज आए हैं यहाँ पर। हमारी ये अपील है कि हमें मतलब कि हमें ही रेगुलराइज़ किया जाए। हमारी सैलरीज़ बहुत कम है अभी के टाइम पे। हमारी सैलरी कोई किसी की 8,000 है, किसी की 14,000 है। और अभी जब सैलरी बढ़ने का टाइम आया तो न्यू हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सबसे पॉइंट ऑफ व्यू ये भी रहा सबसे पहले। और अब कई लोग ऐसे हैं जो अपनी यंग एज में लगे थे, अभी 10-10 15-15 साल भी हो गए हैं, अब वो मीडियम एज में पहुंच गए हुए हैं, है ना। तो अब वो ना आगे जाने लायक है ना वो पीछे जाने लायक है। वो मिड एज में आके क्या करे, है ना। अब 31 जुलाई हमें एंड डेट दी गई है यहाँ पर। तो अब हम 31 जुलाई के बाद हम लोग क्या करेंगे। मतलब हमें सरकार बेरोज़गार कर रही है। हम सिर्फ चंडीगढ़ के लिए यहाँ पे अपील करने आए हैं कि चंडीगढ़ चाइल्ड लाइन जो रेलवे चाइल्ड लाइन है और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लाइन है, उसको स्टाफ को रेगुलराइज़ किया जाए। जो ये मर्ज किसी अधिकारी से मिले आप? नहीं, ये हमारे अभी फर्स्ट टाइम है। हमारे पास भोपाल की कटिंग है जहाँ पे ये जो हायरिंग है ये होल्ड की गई है। अभी पंचकुला में भी लास्ट वीक था, वहाँ पे भी हमारे पास कटिंग है उसकी कि वहाँ पे भी होल्ड कर दी गई है जो हायरिंग हो रही थी। उनका भी यही कहना है कि हमें ही आगे जो मर्ज कर रहे हैं हमारे ही स्टाफ को रखा जाए आगे। चंडीगढ़ में अगर हायरिंग होल्ड ना की तो अगला कदम क्या होगा आपका? तो इसके बाद देखते हैं कि जो भी हमसे हो पाएगा। अभी हम डीसी साहब के पास आए हैं, अगर कुछ नहीं होगा इसके ऊपर हमारे ऊपर मतलब हमें रेगुलराइज़ नहीं करते हैं या फिर कोई भी एक्शन नहीं दिया जाता तो हम इनसे उच्च अधिकारी के पास जाएंगे, कोर्ट केस का भी सोचेंगे। या फिर हम पार्ट टाइम है या फुल? नहीं, हम सारे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। जो 1098 है ये 24/7 काम करती है। हमें रात को आधी रात को भी केस आता है, कभी दिन में आता है, दोपहर को आता है, रात को आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम रात को 2:30 3 बजे भी हम केस करने के लिए आए हैं। छोटे बच्चे होते हैं अपने, बल्कि अपने घर में छोटे बच्चे छोड़कर हम इनके बच्चे देखने आते हैं कि जो केसेस आते हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं हम। तो आज प्रायोरिटी की बारी आई तो हमारे साथ हमें बेरोज़गार कर रही है 31 जुलाई के बाद, तो हम इसलिए आ जाए हैं यहाँ पर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं चंडीगढ़ चाइल्ड लाइन से सरबजीत बात कर रही हूँ और एज ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर बात कर रही हूँ। मेरे को 8 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। अभी इन्होंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पोस्टें निकाल ली हैं 1-2 दिन में। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो पोस्टें निकालेंगे उसमें 37 साल की एज रखी हुई इन्होंने। हम तो 40 साल के हो गए हैं, हमारा तो कोई है नहीं आगे पीछे। मैं तो फिर घर पे बैठ जाऊंगी, इसका क्या मतलब है। हमको 8-9 साल काम करते होंगे, सेवा करते होंगे लोगों की, दिन रात हम काम कर रहे हैं, तो हम तो बेरोज़गार हो जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कोई सोल्यूशन निकालना है इसका। नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित राणा है और मैं चंडीगढ़ चाइल्ड हेल्पलाइन से हूँ। आज हम यहाँ पे सेक्टर 17 में डीसी ऑफिस के पास आए हैं डीसी साहब से मिलने के लिए। बिकॉज़ हमारी जो चाइल्ड लाइन है वो यहाँ से बंद हो रही है और न्यू भर्ती की जा रही है। तो हम इतने सालों से काम कर रहे हैं बट हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है, हमें रखा नहीं जा रहा है। न्यू भर्तियाँ जो है वो शुरू कर दी हैं। तो हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि हम कहाँ जाएंगे। इतने एम्प्लॉइज़ हैं जो बेरोज़गार हो रहे हैं, जिनके पास और कोई रोज़गार नहीं है। हम अपना इतना टाइम इस चाइल्ड लाइन को दे चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस है हमारे पास, बट इस टाइम हमें कोई पूछ नहीं रहा है, ना तो हमें वहाँ पे भर्ती किया जा रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, और हमारा जो काम है वो सारा ख़त्म हो रहा है।
तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसीलिए हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं और गुजारिश करने आए हैं कि न्यू भर्तियों को रोका जाए और हमें यहाँ पर रखा जाए।